बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। दही और मसाले के साथ बनने वाली ये रेसिपी इतनी लजीज बनती है कि आप सालन की जगह इसको खाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली हैं जी ये हरी मिर्च, और इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। फ्रेश मैंने हरी मिर्च ली है और मोटी वाली ली है, ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। कुछ लहसुन के जवे ले लिए हैं, इनको मैं चॉप कर लूँगी और इनकी कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ जी। अब हम लोगों ने एक पैन रख लिया है चूल्हे पर, और इसमें 1 टेबल स्पून डालूँगी जी सौंफ। 1 टेबल स्पून ही इसमें डालेंगे हम ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे खुश्क धनिया। चलिए जी, इसको अब कर लेते हैं रोस्ट। इसको इतना रोस्ट करना है कि इनमें से भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेम को नीचे से आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पर इनको नहीं करना, वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगी। तो इसका फ्लेवर जौन सा है वो निकलने की बजाय दब जाएगा, और बहुत ही बदमज़ा सा बद जायका सा इसका जो है ना टेस्ट आएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से हमने रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करेंगे, और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। 1 मिनट हो गया है मुझे तकरीबन इसको रोस्ट करते हुए। तो बस जी इतना सा हम लोग इसे रोस्ट करेंगे। पूरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू जौन सी है वो आना शुरू हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। चलिए जी, इसको ठंडा करने के बाद एक मिक्सी ले लेंगे जी, उसमें डाल देंगे और इसको दरदरा सा हम लोगों ने ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा इसको बारीक पाउडर में कन्वर्ट नहीं करना, दरदरा सा इसको पीसेंगे। ये देखें जी, ये मैंने दरदरा सा पीस लिया है। कितना पीसना है इसको दरदरा सा, ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखें जी, हम लोगों ने इसको इतना दरदरा जो है ना वो पीसना है। इससे ज़्यादा बारीक हम इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, अब इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून दही के, ठीक है। दही डालकर इसको मैं दोबारा से फिर इसमें ग्राइंड करूँगी। बिल्कुल एक झटका दूंगी इसको, ताकि दही में इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। चलें जी, इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको कर देते हैं साइड पर, चूल्हे पर रख देते हैं दोबारा से पैन, और इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के जितना ऑयल डालूंगी। नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, और जो लहसुन हम लोगों ने चॉप करके रखा था वो इसमें शामिल कर दूंगी, और यहाँ पर डालूंगी इसके साथ ही मैं ½ टी स्पून कलौंजी का, ठीक है जी। अब इसको मैं रोस्ट कर लूँगी इतना कि इसकी भी जो कच्चापन है लहसुन का वो ख़त्म हो जाए, और भीनी भीनी सी जोन सी है वो खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जी बस जी, इसको मैंने इतना ही रोस्ट करना है। ये देखें जी, ये फ्राई होना शुरू हो गए। तो ये देखें जी, हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे जी हम ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी नमक का, ठीक है। यहाँ पे मैंने ¼ टीस्पून नमक का डाला है। आगे हम टेस्ट कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो हम फिर से नमक जो है वो और शामिल कर सकते हैं। अब जी इनको अच्छे से कर लेंगे फ्राई हम। यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है, हमने मीडियम लो फ्लेम पर नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको क्रंची सा रखना है। इसको बिल्कुल भी हमने सॉफ्ट नहीं करना है हरी मिर्च को। अब जी जो दही वाला मिक्सचर है वो इसमें शामिल कर देंगे इसको कुछ देर फ्राई करने के बाद, ठीक है जी। अब इसको मिक्स करेंगे जी हम दही के साथ, और यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले हैं वो डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी जी 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी जी दरा मिर्च का, और ½ टी स्पून मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, लेकिन कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है, तो कलर के लिए यहाँ पे कश्मीरी मिर्च को यूज़ करूँगी। और अब इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि दही का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, और जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाए, ठीक है जी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार इतनी चटपटी सी ये मिर्ची का सालन तैयार हुआ है। यकीन जाने जब आप बनाएंगे तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ पर जी देखें जी, झटपट से हो गया। यहाँ पर मैंने नमक चेक किया है, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो अब ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून जोन सा है वो नमक इसमें शामिल किया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लिया है। अब जी इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, उसके बाद नीचे से फ्लेम को कर देंगे ऑफ़।
देखिए जी माशाल्लाह से हमारा सालन झटपट से तैयार हो गया है। तो फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर दिया। अब एक प्यारी सी प्लेट ले लेते हैं और उसमें हम लोगों ने ये जो मिर्ची का सालन रेडी किया है वो निकाल लेते हैं। तो देखें जी इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें 5 मिनट में आप इतना टेस्टी डिलीशियस जो सा है सालन बनाकर तैयार कर लेंगे कि बस सब खाते हुए हाथ को रोक नहीं पाएंगे। आप इसे पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, बिरयानी पुलाव के साथ, आप इसे हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। बिना सालन भी आप इसे पराठे के साथ सुबह नाश्ते में लें, यकीन जाने आपको मज़ा आ जाएगा। इतना डिलीशियस ये लगता है खाने में कि मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा तो आपको तब होगा जब आप ख़ुद से इसको ट्राई करेंगे और ये बनाएंगे। तो जी ये है मिर्ची का सालन। अब मैंने एक गर्मा गर्म सा पराठा बनाया है, उसके ऊपर इसको रखूँगी और मज़ेदार सा एक चाय का कप साथ बनाया है और इसको मैं नाश्ता जो सा है वो करूँगी डिलीशियस सा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।